मेरा चैनल आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी चैनल है तो मैं उनसे हटके जानकारी है तो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। आप जितने भी चैनल देखने ला आईटी से रिलेटेड है तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, इस तरीके से जानकारी आपको किसी भी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर किसी भी चैनल पर मिल जाए ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं मिले ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारी है तो मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने सुजुकी मोटर गुजरात में काम किया हुआ है तो उसके काफ़ी सारे वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो वो मुझसे सवाल है तो वो करते रहते हैं। तो अभी जो एक सवाल आया है तो वो ये है कि यहाँ पर किस तरीके के काम है, मतलब कि कितने प्रकार के काम हैं और हमको कौन सा काम मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही मैं अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा तो इससे रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा जो कि सुजुकी मोटर गुजरात के बारे में होंगी। तो दोस्तों अगर आप सुजुकी मोटर गुजरात में काम करते हो या फिर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना और समझना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो सारी चीज़ें लास्ट तक ही क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जब तक काम मिल नहीं जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा काम मिलने वाला है। इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ था, जब तक मैंने अपना लिस्ट में नाम नहीं देख लिया कि मुझे कौन सी शॉप में काम मिला है, और शॉप में जाकर भी अंदर आपको कौन सा काम मिलेगा ये भी आपको नहीं पता रहता जब तक कि आप वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच ना जाओ काम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए अभी मुझे जो अपना ग्रीन बैकग्राउंड है तो मुझे हटाना होगा। तो अभी मैं यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड को हटाकर ये चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाते हो, ठीक है, कैंपस के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं। अब मैं यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के बारे में बताने के लिए जाता हूं। जैसे आप अहमदाबाद पहुँच जाते हो, कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो कंपनी में आपके यहाँ पर फर्स्ट डे से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आपकी सभी की मिक्स ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, चाहे आप फिटर वाले हों, वेल्डर वाले हों, आपने कहीं से भी IT किया हो, आपकी ट्रेनिंग है तो वो मिक्स होगी, ठीक है, सभी की बिठा के। तो इसमें जो आपकी मिक्स ट्रेनिंग होती है तो इसमें आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको रहना कहाँ है और आपको खाना कहाँ पर खाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डोरमेट्री हैं तो वो डिवाइड की जाती हैं, और एक काम आपका फर्स्ट डे हो जाता है, और फर्स्ट डे ही आपको यहाँ पर रूम है तो कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। उसके बाद यहाँ पर जब आप दूसरे दिन जाओगे, ठीक है, दूसरे या फिर तीसरे दिन, तो ये चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह ये चीज़ें आपसे वहाँ पर मांगी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे चौथे दिन आपको वहाँ पर ड्रेस डिवाइड की जाती हैं और आपको ड्रेसअप के बारे में बताया जाता है। चौथे में पाँचवें दिन ये होता है कि आपको वहाँ पर सैलरी के बारे में बताया जाता है और कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी देगी तो उनके बारे में आपको बताया जाता है। फिर ये पाँचवें छठवें दिन ऐसा होता है कि आपको प्लांट के बारे में बताया जाता है, और अभी तक यहाँ पर सभी की मिक्स ट्रेनिंग ही चल रही है, ठीक है। प्लांट के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप जिस प्लांट में काम करने वाले हो, मतलब कि गुजरात में, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। और इसका जो हेड ऑफिस है तो वो जापान है, ठीक है, तो वहाँ पर कोसाई प्लांट है, तो कोसाई प्लांट के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है। उसके बाद आपको टूल्स के बारे में बताया जाता है कि कौन सा टूल्स है तो वो किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ कि यहाँ पर कार्स के बारे में भी आपको बताया जाता है कि कार यहाँ पर अपनी कंपनी है तो कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करती है और कार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार की कार होती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है, और यहाँ पर आपको शॉप्स के बारे में बताया जाता है कि आप अपनी कंपनी में कितने शॉप हैं, आपको किस कंपनी में मतलब आपको किस शॉप में काम मिलेगा ये आपको नहीं बताया जाता, लेकिन शॉप के बारे में बताया जाता है। तो शॉप आपके इतने हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद काफ़ी सारी जानकारी है दोस्तों। ट्रेनिंग आपकी 7 दिन में होती है, तो ये तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ मिनटों में ही बताया है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मुख्य पॉइंट है तो मैंने नोट करके आपको बताया कि इनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सेफ्टी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी जान पर खेल के यहाँ पर काम है तो होता है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो काम है तो मशीनों के द्वारा होता है, रोबोटों के द्वारा होता है। तो सेफ्टी इस कंपनी के लिए खास मायने रखती है। कंपनी वाले आपको सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और कंपनी यहाँ पर आपको बोलती है कि आपको सेफ्टी का ख्याल रखना है
कंपनी का जो भी नुकसान होगा वो कंपनी भरपाई कर लेगी, लेकिन किसी की जान मतलब कि वो यहाँ पर कंपनी बोलती है, ठीक है। तो इस तरीके को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कंपनी समझाती है, तो इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ लें। कंपनी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इसमें कंप्रोमाइज़ कंपनी नहीं करती है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से ठोक ठोक के समझाती है। तो इतनी जो ट्रेनिंग है तो सभी की मिक्स होती है, फिर उसके बाद शॉप है तो डिवाइड कर दिए जाते हैं कि किसको किस शॉप में जाना है। तो जिसको जिस शॉप में जाना है तो उसकी ट्रेनिंग है तो वो शॉप में बिठा के आपकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे कि अगर आपको प्रेस शॉप में जाना है तो प्रेस शॉप के बारे में आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको वेल्ड शॉप में जाना है तो आपको वेल्डिंग के बारे में बताया जाएगा, पेंटिंग के बारे में, असेंबली और इंस्पेक्शन के बारे में आपको अलग अलग ट्रेनिंग है तो वो दी जाती है कि अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो किस तरीके से करना है, तो वो आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रेस शॉप में गाड़ी का जो बॉडी है तो वो तैयार की जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, गेट वगैरह लगाना, तो वो चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं। फिर वहाँ पर पेंटिंग होती है, उसके बाद कलर, इसको पेंटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद जो गाड़ी है तो वो मतलब असेंबली में पहुँच जाती है, वहाँ पर इसमें अलग अलग पुर्जे हैं तो वो कसे जाती हैं, जैसे कि सीट हुआ, आपकी लाइट हुआ, स्टीयरिंग हुआ, तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर सिर्फ पेंट मतलब कि बॉडी पे कलर होके आ रहा है। बॉडी के बाद जितना भी काम होता है तो वो असेंबली में होता है। फिर असेंबली के बाद जो इंस्पेक्शन होता है उसमें गाड़ियाँ हैं तो वो चेक करी जाती हैं कि किसी की लाइट जल रही है, किसी की एसी खराब तो नहीं है, किसी का कोई नट वोल्ट कहीं पर भी XYZ कोई भी खराबी होती है तो वो यहाँ पर इंस्पेक्शन में, इसको हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाड़ी का जो निरीक्षण है तो वो कर दिया जाता है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी को दोबारा से पीछे भेज दिया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है कि चलो इसको पीछे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइन चल रही है, पर उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको वो बाद में गाड़ियाँ सही होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर किस शॉप में काम है तो मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया हुआ है तो यहाँ पर बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आपको फिर प्रेसिंग शॉप में काम मिले या फिर वेल्डिंग में काम मिले, क्योंकि यहाँ पर तो फिर वेल्डर ट्रेड से जिसने ITI किया होगा उसको भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी के पास जो वर्कर मतलब नहीं हो पाते उतने, तो आपको जो ज्वाइनिंग है तो वो यहाँ पर भी मिल जाती है। वैसे ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन से ITI करते हैं तो उनके चांसेस रहते हैं कि उसको असेंबली में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम थोड़ा सा समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल एकदम अलग है। तो जो थोड़ा सा मिलता जुलता काम है तो वो यहाँ पर और यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। बाकी का जो ट्रेड है फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ पर भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी तो वो थोड़ा सा ध्यान देती है कि चलो इलेक्ट्रीशियन वालों को यहाँ पर भेजे। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उनको इंस्पेक्शन में भेजा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको 4 व्हीलर चलानी नहीं आती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप यहाँ पर जाकर 4 व्हीलर चलाना सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी है तो वो चला के चेक करनी होती है। तो इसके लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, पहले ही 8 से 10 दिन कंपनी आपसे गाड़ी चलवाती है। तो दोस्तों ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर जाके ड्राइविंग अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। मतलब कि कोई रोड पे इस तरीके से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सीलेटर फुल दे के ये करके वो करके जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं ना सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो ये मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 4 व्हीलर सीखने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर जो फैसिलिटी है सैलरी वगैरह तो वो भी दी जाएंगे और आप यहाँ पर गाड़ी चलाना भी सीख सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लगभग आपके सारे डाउट है तो वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई है तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि आप कोई भी कमेंट करो उसका रिप्लाई मैं आपको दूँ। और दोस्तों इस तरीके से ITI के जितने भी चैनल हैं तो कोई वीडियो नहीं बनाता इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ हटके करता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।